हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बैंक का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे 2009 से लेकर 2022 तक का। ठीक है, और दोस्तों आप सभी अगर क्वेश्चन बैंक का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपके परीक्षा में सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक से ही टकरा जाएगा अगर आप सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तब। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये 2009 का सबसे पहले करेंगे और आप सभी अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जब भी दूसरा वीडियो बनाएंगे तो आपके पास आएगा। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। देखिए, यह K2SO4 के लिए सबसे अधिकतम होगा, K2SO4 के लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। तो समय इन्वर्स होती है, आप सभी याद रखिएगा, समय इन्वर्स होती है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। H3PO3 है एक, H3PO3 एक है, यह द्विभाषमिक अम्ल है, याद रखिएगा द्विभाषमिक अम्ल है। निम्नलिखित में कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है। तो Zn2+ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं, याद रखिएगा गैंग। अगला है NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। आप सभी को निकालना आना चाहिए ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर। तो निकेल का निकालना है, एक्स मान लेंगे। CO का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, गुना में 4 कर देंगे, बराबर में कोई भी चीज़ नहीं है तो 0 लिखेंगे। एक्स बराबर आपका 0 आ गया। ठीक है, तो यानी ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है। देखिए, बुखार को कौन सी दवा है जो कम करता है, आपको बतलाना है जल्दी से। आंसर आपका क्या हो जाएगा, एंटीपायरेटिक। कौन हो जाएगा, एंटीपायरेटिक, याद रखिएगा। अगला है, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा, याद रखिएगा हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन। एल्किल हैलाइडों को अल्कोहल में बदला जाता है, तो यह विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा बदला जाता है, याद रखिएगा विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। अगला देखते हैं क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है, कैप्रोलैक्टम में किसका मोनोमर होता है। यानी कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है, आपको बतलाना है कैप्रोलैक्टम यह किसका मोनोमर है। तो यह नायलॉन 6 का है, याद रखिएगा नायलॉन 6। अब चलिए हम लोग 2010 का करेंगे। ठीक है, 2010 का अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए। अगला देखते हैं क्या पहला प्रश्न क्या है 2010 का। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। ठीक है, अगला देखिए क्या है। निम्न में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। तो मैग्नीशियम आपका नहीं है। कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होता है। तो CuFeS2 होता है, याद रखिएगा CuFeS2। निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो देखिए ऑप्शन इनमें से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो ये आपका ये प्रकाशीय क्रियाशीलता नहीं है। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है। इसमें 4 होती है, 4, याद रखिएगा 4 होती है। चलिए छठा प्रश्न क्या है। CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या है। तो इसमें इसका कारण है आयोडीन मुक्त होकर निकलना। अगला है, गिल्सरॉल है एक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, आप सभी जानते हैं क्या है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या कितनी होती है। 3 होती है, 3। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है, इसमें संयुक्त होता है आपका कार्बन यानी C। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संघनक बहुलक नहीं है। तो संघनक बहुलक आपका ये नहीं है, ये PTFE। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा PTFE। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब चलिए 2011 का करेंगे। पहला क्वेश्चन 2011 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, 10 क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अब चलिए 2011 का पहला क्वेश्चन क्या है।
234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। घोल का मोलल सांद्रण कितना होगा? इसमें इसका मोलल सांद्रण आपका 0.5 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है ये संरचना जो दिया गया है, इसमें इस जो x है, इस x के जगह क्या भरिएगा जो इससे ये प्राप्त हो गया है। तो SN और HCl आपका बिल्कुल सही होगा। अब देखिए इसमें इसका प्रसंकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करना है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना होगा, उसी को अगर 3 आएगा तो sp3 उसी तरह से ज्ञात करना होता है। तो आपका इसका D2sp3 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। जल में इनमें सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराना है तो इसकी कोटि हमेशा शून्य होती है, आप सभी जानते हैं, शून्य हो जाएगा। ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ होता है? तो देखिए H2NCH2COOH बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जटिल यौगिक, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जटिल यौगिक देखिए इसमें कितने संभव समावयव हैं? जो ये आपका जटिल यौगिक है यह, इसमें कितने संभव समावयव है? तो इसमें 3 आपका है। ठीक है, 3 याद रखिएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी लगा रहा है। अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना है? देखिए इन जो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जो दिया गया है, इसमें से जो बड़ा है ना, जो बड़ा है उसको घटा लीजिए, आपका आंसर देखिए ये आपका जो इसमें से बड़ा है, जिसे 0.76 बड़ा है और 0.41 छोटा है, तो इसका बड़का में छोटका घटा लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो आंसर 6 में से ये आपका आंसर घटाइएगा तो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर आ जाएगा, इसको इसमें से घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आए तो इसी तरह बनाना है। सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण का निम्न अल्कोहल में कौन 2 ब्यूटेन देता है? तो ये आपका है ब्यूटेन 2 ठीक है, ब्यूटेन 2 निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? लेड स्टोरेज बैटरी, बैटरी हो जाएगा लेड स्टोरेज बैटरी। निम्न में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? तो यह है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज आपका बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। अब चलिए हम लोग 2012 का क्वेश्चन बैंक करेंगे। ठीक है, आप सभी अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको मजा आएगा। सभी वीडियो को अंत तक देखिए और सारे प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिए। सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, 5% कैन शुगर, अनुभार 342 है, आइसोटोनिक है, 1% घोल X के साथ X का अनुभार ज्ञात करना है। कई वीडियो में इसको हम बतलाए हैं, आपको बतलाना है कितना हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए इस तरह से प्रश्न को अगर प्रश्न आता है तो आपको हम बतलाएं क्या? %1 क्या बतलाएं? फार्मूला बताएं। %1 बट्टे %2 इजकल टू M1/M2। ठीक है, देखिए %1 यानी 5 रखना है %1 के जगह, और %2 के जगह 1 रखना है। इस %2 की जगह 1 रखिए। M1 के जगह देखिए पहला का दिया है भार कितना 342 और दूसरा का हमको पूछ रहा है, तो दूसरा का ज्ञात कर लीजिए, यहीं पर रख दीजिए। देखिए पहला हो जाएगा 5 बट्टा इधर है 1, अब बराबर आपका हो जाएगा इधर M इसका अनुभार 342 दिया गया है, और बट्टा आपका इसका निकालना है यानी M2 का, इसका ही निकालना है। क्रॉस गुना कीजिए, क्रॉस गुना कीजिएगा तो M2 बराबर कितना हो जाएगा? M2 बराबर कितना हो जाएगा? गुना करने आपके लिए आता है। M2 बराबर कितना हो जाएगा? 342 बट्टे कितना हो जाएगा? 5 काट दीजिए, आंसर आपका मिल जाएगा। काट दीजिए, 5 6 के 30 हो गया, 4 बचा 42, 5 8 40 हुआ, 2 बच्चा दशमलव देंगे 0 होगा, फिर 4 5 चौक कितना हो जाएगा? 20, 68 देखिए 4 आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका सी है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है? ठीक है, तो इसमें आपको बतलाना है कौन लायोफिलिक कोलाइड है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, यह आप इसमें लायोफिलिक जो कोलाइड आपका है ये गोंद है। ठीक है, गोंद। चलिए निम्न में अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में ऊपर पट्टी में पाई जाती है? पूछ रहा है, धातु की बात कर रहा है। देखिए धातु पाया जाता है आपका एल्युमिनियम। अगर धातु नहीं रहता, सबसे अधिक होता है O2, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम। धातु पूछेगा तो एल्युमिनियम इसी और क्वेश्चन आएगा, देखिएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? तो आपका F2 हो जाएगा। निम्न में से किसका आयनिक विभव का मान अधिक
आयनन विभव का मान सबसे अधिक होता है, तो आपका फॉस्फोरस का हो जाएगा पी का। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा NiCl4 2- का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन, सामान्य सूत्र क्या है? अगला क्वेश्चन है सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक, इसका नाम क्या है? आप सभी जानते हैं कि एल्केन का सूत्र होता है। ठीक है, अब देखिए निम्न में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? तो आप सभी को बतलाना है इनमें से कौन जो है प्रथम संक्रमण तत्व नहीं है, प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है, तो मैग्नीशियम नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें अभी तुरंत क्वेश्चन किया है, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आया था? 0 निकेल का आया था, अभी तुरंत निकाले हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग 2013 का करेंगे। ठीक है, आप सभी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? तो आपका जो ये कांच है ना, कांच हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है? अभी तुरंत बतलाएं, K2SO4 का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, बिलियन की मोलरता इसमें कितना आ जाएगा? मोलरता बिल्कुल है 0.5 आ जाएगा। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त क्या होता है? सोडियम होता है, आप सभी जानते हैं। 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के बिलियन में मुक्त क्या होता है? 31.76 ग्राम तांबा होता है। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग दिया गया है आपको, इस अभिक्रिया की कोटि। इस तरह के प्रश्न को आपको घात को जोड़ देना 2 और इसके घात कुछ नहीं तो 1 है, 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कौन सा जो धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सभी को याद रखना है, सोना आपका हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। निम्न में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? आप सभी को कहें FON याद रखने के लिए, या जिसमें होगा उसमें पाया जाता है और जिसमें नहीं होगा उसमें नहीं पाया जाता है। HCl में इसमें नहीं पाया जाता है, HCl आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? मोनाजाइट होता है। निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? तो Zn2+ बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब चलिए हम लोग देखिए 2015 का करेंगे। ठीक है, कहिएगा 2014 में सब्जेक्टिव टाइप का था, आप सभी देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक अगर होगा। ठीक है, अब देखिए जो 2015 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के बिलियन से मुक्त करता है। अभी तुरंत क्वेश्चन किए हैं, देखिए कितना रिपीट करता है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक का पूरा क्वेश्चन अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो समझिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में बन जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और सब्जेक्टिव भी बनेगा, सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं। 31.76 ग्राम तांबा होगा आपका आंसर, ऑप्शन बी। XeF4 का आकार होता है, XeF4 का आकार आपको बतलाना है। तो दोस्तों इसका जो आकार होता है आपका स्क्वायर प्लेनर के जैसा होता है। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन है? तो लिविस अम्ल आपका इनमें से कौन हो जाएगा सबसे प्रबल? तो ये आपका ये हो जाएगा सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन है? Bi3 हो जाएगा, ऑप्शन डी। रासायनिक अभिक्रिया देख सकते हैं, समान स्थिरांक Kp निर्भर करता है, जो यह Kp है यह निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? यह निर्भर करता है आपका तापक्रम पर। ठीक है, किसी अभिक्रिया का वेग, वही क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें अभिक्रिया की कोटि 2 1 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी बिलियन के, फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया है। देखिए 200 ml के 2 ग्राम NaOH घुलें, बिलियन की मोलरता 0.5 आ जाएगा। निम्न में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? सभी को कहें FON याद रखने के लिए, फिर वही क्वेश्चन है। HCl आपका नहीं बनाता है। ठीक है, HCl आपका नहीं बनाता। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? मोनाजाइट होता है, आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा? मोनाजाइट। अब देखिए अगला, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, पारा हो जाएगा। निम्न में सबसे कम भास्मिक कौन है? इसमें सबसे कम भास्मिक आपका कौन हो जाएगा? तो यह आपका NF3 हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। H2SO4 है, यह आपका क्या है? यह अम्ल है, आप सभी जानते हैं H2SO4 है, यह आपका अम्ल हो जाएगा। अब चलिए निम्न में से कौन हरा थोथा का सूत्र है? हरा थोथा का सूत्र आप सभी को याद होना चाहिए, क्या होता है? FeSO4 × 7H2O। अब नीला थोथा का क्या होता है? नीला थोथा होता है आपका, नीला थोथा का क्या होता है?
नीला थोथा का होता है CuSO4 इंटू 5H2O, ठीक है। हरा थोथा का पूछा है तो ये होगा, नीला थोथा का ये होगा। तो हरा थोथा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? डी ब्लॉक के तत्व को, ठीक है। सल्फाइड एस का समाहरण किया जाता है फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा, याद रखिएगा। सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का तत्व है? यह ग्रुप है आपका ग्रुप 1 का है, ठीक है। चलिए, भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? देखिए आ गया है ना क्वेश्चन, पूछा है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, धातु एलिमेंटल का मेंशन नहीं किया। भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? सबसे पहले जो पाया जाता है O2, O2 ऑप्शन में है, नहीं है। उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम। देखिए O2 नहीं है, उसके बाद क्या है? सिलिकॉन। देखिए ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मालाकाइट एस किसका है? देखिए मालाकाइट आपका कॉपर का है, ठीक है। कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है? आप सभी को याद होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है CuFeS2, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट किया। एल्युमिनियम का इसका क्या होता है? बॉक्साइट होता है। इसकी आपको यह जो है K4, यह कैसा यौगिक है? आपको यह कैसा कंपाउंड है आपको बतलाना, यह कैसा यौगिक है? तो यह आपका जटिल लवण है, ठीक है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन को तो आपको बता दिए हैं, एल्कीन का बताना है। तो एल्कीन का CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। अभी पूछा एल्कीन का CnH2n हो जाएगा और एल्केन का ये होता है, अभी एल्कीन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, इथेन में कार्बन का संकरण होता है। इथेन देखिए आपका एल्केन ग्रुप का है मिथ ईथ, तो इथेन में कार्बन का संकरण कितना हो जाएगा? सिंपल है, बतलाइए कितना हो जाएगा इथेन में कार्बन का संकरण? चलिए, इथेन में आपको कार्बन का संकरण निकालना है तो कितना हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। sp3 बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रावन देता है, HCHO देता है, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? इसका होता है 22.4 लीटर। एवोगाड्रो संख्या बराबर क्या होता है? एवोगाड्रो संख्या बराबर कितना होता है? सभी को याद होना चाहिए, 6.023 × 10⁻23 होता है। इथाइन में पाइबंद की संख्या कितना है? देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये आपका एल्काइन ग्रुप का है मिथ इथाइन, है ना। तो इसमें आपको ट्रिपल बॉन्ड होगा ना, सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 पाई होता है, आप सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 2। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था? आपको बतलाना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीफ ने। निम्न में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? तो क्षारीय जो भूमिज तत्व, इसमें आपका क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बैंक अब हम लोग 2016 का करेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप सभी लाइक जरूर कीजिए। सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? आप सभी मारिएगा 1। यह बिल्कुल गलत है, ठीक है। सही उत्तर आपका 0 होता है, ठीक है। 0 होता है, याद रखिएगा, 1 नहीं होता है, ठीक है। 0 होता है, यही सही उत्तर होगा आपका। निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है? तो आपका गोंद होता है, आप सभी जानते हैं गोंद। निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ आपका F2 हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? NiCl4 2- का। देख सकते हैं कितना बार सारा क्वेश्चन रिपीट करता है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T½ का मान कितना होता है? देखिए, तो 0.693/K होता है, आप सभी जानते हैं, 0.693/K। फैराडे के विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह इलेक्ट्रोड के समतुल्य भार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। सिनेबार किसे कहा जाता है? सिनेबार HGS को कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। देखिए इसमें सही से मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। इनमें से कोई भी नहीं मारिएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऐसे मार सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी भी मार सकते हैं, अगर डी भी मारते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बिना बुझा हुआ चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। अब देखिए, बिना बुझा हुआ चूना का सबसे सूत्र होता है CaO होता है, आप सभी जानते हैं। तो इसको आप जल में जब डालिएगा तो इसमें कैसी आपका अभिक्रिया होगी इसमें, तो आप सभी को याद रखना होगा इसमें कैसी अभिक्रिया होगी।
ऊष्माक्षेपी होगी, ठीक है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, डबल डम्बेल होता है। कपड़ा धोने का सोडा क्या है, तो आपका है Na2CO3 × 10H2O। क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2 होता है। आप सभी याद रखिएगा, NH2 लिखा हुआ है, NH2, ठीक है। अगला है बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो CaOH के होल ट्वाइस होता है, और बिना बुझा का CaO होता है, याद रखिएगा। बायतम विन्यास 3D64H2 है, ये एक है। आप सभी को बतलाना है यह कितना हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें से कोई आंसर आपका सही नहीं है। सही इसका आंसर होगा आयरन, यानी Fe लोहा होगा। आप लोग आंसर ई करके याद रखिएगा Fe, ठीक है। आंसर गलत, 4 ऑप्शन भी गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर ई करके Fe याद रखिएगा। बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम टेट्राबोरेट नाम है, आप सभी जानते हैं, सोडियम टेट्राबोरेट। अगला चलिए, बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है सिलिकॉन के साथ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम किस में होता है, तो ग्रेफाइट में होता है, ग्रेफाइट में। हीरे में कार्बन का संकरण होता है, हीरा में कार्बन का संकरण sp3 होता है, आप सभी याद रखिएगा sp3 होता है। चलिए ऑप्शन नंबर जो भी ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए कार्बन के साथ, ठीक है। श्रृंखला गुण सबसे ज़्यादा होता है कार्बन का होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्नेही अभिकर्मक कौन है, आपको बतलाना है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक इनमें से कौन है, चलिए जल्दी से बतलाइए। और आप सभी एक बार ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, Bf3 हो जाएगा। एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है, योगात्मक और प्रतिस्थापन दोनों देती है, तो ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई होती है 1.54 एंगस्ट्रॉन। कार्बन का संयोजकता होता है 4 होता है, आप सभी जानते हैं, 4 हो जाएगा। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है, इसका क्वथनांक है, ठीक है। समुद्र जल में पाए जाने वाला तत्व कौन है, आपका आयोडीन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। सीएनजी में मुख्य रूप से होता है, आप सभी को बतलाना है। सीएनजी में मुख्य रूप से होता है मीथेन होता है, या फिर इथेन होता है, या फिर ब्यूटेन होता है। तो सीएनजी में आपका मुख्य रूप से क्या होता है, मीथेन होता है, यानी CH4 होता है। चलिए देखिए, हम लोग 2016 तक कर चुके हैं। आप सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। जितना भी प्रश्न बतलाएं आपको सही से ही बतलाएं, आपको यही उत्तर याद करना है सही से, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। 2016 जब वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद नहीं कर पाते हैं, सभी क्वेश्चन को जरूर एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। देखिए 2016 तक करा दिए, नेक्स्ट वीडियो आपका 2017 से शुरू होगा। आप सभी स्टूडेंट जरूर प्रेजेंट रहिएगा और सारे प्रश्न को अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। फिजिक्स का हम पूरा करवा दिए हैं, फिजिक्स का जो अभी तक नहीं देखे हैं जल्दी से देख लीजिए। केमिस्ट्री का ख़त्म होगा, उसके बाद हम लोग बायोलॉजी का करेंगे, बायोलॉजी के बाद हिंदी का करेंगे, उसके बाद होगा इंग्लिश का भी कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।